बिहार सरकार की तरफ से आज जातीय जनगणना को लेकर के जो डेटा सार्वजनिक कर दिया गया है बिहार की राजनीति में। जी हाँ, आज का दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2023 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। बिहार सरकार ने गांधी जयंती के दिन ही जातीय जनगणना की रिपोर्ट को जारी कर दिया है। अब आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के सामने आ जाने के बाद से जो सियासी जानकार हैं उनका मानना है कि इससे सबसे ज्यादा खुशी लालू प्रसाद यादव को हुई होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय और अति पिछड़ों की बात क्या करते हैं। बता दें कि पिछले कई वर्षों से अति पिछड़ा का जो वोट है उन्हें ही मिलता आ रहा है। इस रिपोर्ट के बाद से अब उनकी पार्टी की जो खुशी है काफी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट से एक बात और साफ हो गई है कि जो नीतीश कुमार और अन्य राजनीतिक दलों की मंशा पहले से थी, यानी कि जातिगत जनगणना की पीछे की जो मंशा थी वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। हालांकि बीजेपी इससे बिल्कुल ही अलग विचार बनाए रखी है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को इस जनगणना के रिपोर्ट का काफी फायदा मिलने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं कि इसका फायदा लालू प्रसाद यादव को कैसे होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी 36.01%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 27%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजातियां 1.68% है। ऊंची जातियों की 15.52% जनसंख्या है। पिछड़े वर्गों में यादवों की आबादी 14.26% है। कुशवाहा और कुर्मी क्रमशः 4.27 और 2.87% है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बिहार की आबादी में हिंदू समुदाय 81.9%, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08% और जैन 0.0096% है। और अन्य धर्मों की अगर बात करें तो 0.12% है। खास बात तो यह है कि जाति आधारित सर्वेक्षण पिछले साल बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में पारित किया गया था और सभी राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी अपनी सहमति भी दी थी। हालांकि आपको बता दें कि कुछ समूहों और व्यक्तियों ने इससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ होने के बाद सर्वेक्षण को पूरा किया गया। जानकारों का मानना है कि इस रिपोर्ट से बहुत सारे नेताओं को जो है उनकी औकात पता चल जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव की जो जोड़ी है अपनी पार्टी के उन नेताओं को बार बार याद दिलाएंगे कि देखिए आपके लिए कैसे योजना बनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है इससे एक झटका तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को भी जरूर लगेगा, क्योंकि वह जिस समाज की राजनीति की बात करते हैं उनका प्रतिशत बेहद ही कम सामने आया है। वही बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की, तो उन्हें भी यह देखकर बहुत दुख होगा कि जिस जाति को साधने के लिए बीजेपी ने उन्हें बिहार का ताज दिया था उनकी स्थिति क्या है बिहार में। वहीं बता दें कि सियासी जानकारों का मानना है कि इस जनगणना के बाद से ऐसी स्थिति हो जाएगी कि शायद ही कोई नेता अब अपने समाज को लेकर आगे बढ़ने और राजनीति करने की बात करेगा। इसमें कई समाज ऐसे होंगे जिनके निर्णायक भूमिका भी होगी, क्योंकि बात तो सिर्फ अति पिछड़ों की करे तो केवल अति पिछड़ों के सहारे भी बिहार की जो जंग है वो बिल्कुल जीतने का सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसे में यह भी तय है कि कुर्मी की 2.87% और कुशवाहा की 4.27% वोट भी बिल्कुल मायने रखेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जनगणना राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर करेगी कि हमें राजनीति जाति देखकर करनी है या फिर इसके लिए कोई और नया फंडा अपनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो फिलहाल जाति जनगणना का डेटा प्रकाशित किया गया है उससे लालू प्रसाद यादव को काफी फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसा जाना जाता रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वह एमवाई समीकरण पर काम करते हैं, यानी कि मुस्लिम और यादवों का वोट बैंक उनके पास पहले से भी था। और ऐसे में आपको बता दें कि जो डेटा प्रकाशित हुआ है उसमें कुल 14% यादवों की आबादी है, वहीं मुस्लिम समुदाय की बात करें तो 17% है। तो ऐसे में इससे लालू प्रसाद यादव को काफी फायदा मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इससे लालू प्रसाद यादव को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचेगा या फिर नहीं? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।